Hello my fabulous viewers and welcome to the Tarot reading. Now ये जो reading है this is for the sign of Gemini from 15th to 30th of November. Now जिनके साथ resonate होनी है उन्हीं को रखना है. It may not resonate with all of you. It is a general reading. Now please remember you can check your sun, moon, rising and Venus and the energies can always change. यानी कि आपकी energy भी हो सकती है या फिर आपके partner की energy भी हो सकती है. So let's start. Here I'm going to tell you about your energy, your person's energy. What is the challenge, outcome, and advice? So, what is the energy of Gemini, my love team? What is the energy of Gemini, my love team? What's going on with the Gemini? What is the energy of Gemini? ओके जेमिनी वी हैव गॉट द टेम्परेंस. तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं. आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं और आप कुछ आंसर्स चाहते हैं मे बी. और आपका ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं. दिस इज़ योर एनर्जी. विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट दिस टेम्परेंस इज. ओके एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द पेज ऑफ कप्स इन द रिवर्स. तो या आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, एग्जॉस्टेड हैं. लेट्स सी व्हाट दिस टेम्परेंस इज ऑल अबाउट. प्लीज़ क्लैरिफाई द टेम्परेंस माय लव टीम फॉर जेमिनी. Okay, Gemini, we have got the Ace of Swords, we have got the Queen of Wands in the reverse and we have the Strength. So you could be dealing with the Leo. Gemini, आप वेट कर रहे हैं, आप यू आर बीइंग वेरी पेशेंट और आपने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है क्योंकि आपके सामने कोई ना कोई सच्चाई आ गई है, कुछ क्लैरिटी आ गई है, कोई ट्रूथ आ गया है. और या फिर आप ये भी हो सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन करने के लिए वेट करें क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपने किसी अपने पार्टनर से. सो दिस इज़ व्हाट यू आर वेटिंग फॉर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टनर ऑफ जेमिनी. What is the energy of the partner of Gemini, my love team? This is for Gemini collective. What is the energy of the partner of Gemini? We have got the Three of Wands. तो आपके पार्टनर तो ऐसा लग रहा है जेमिनी कि वो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेवल अपनी लाइफ में मूव करना चाहते हैं. दे आर ऑल्सो वेटिंग और दे आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर. वो अपने फ्यूचर की तरफ फोकस्ड है, अपने काम पे फोकस्ड हैं. अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा जिसका वो रिज़ल्ट चाहते हैं. दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिज़ल्ट. सो लेट्स क्लैरिफाई एंड सी व्हाट दिस Three of Wands मीन्स फॉर यू. Please clarify the Three of Wands as the energy for the person of Gemini. Please clarify the Three of Wands. Okay, Gemini. We have got the Hermit in the reverse, the Nine of Swords in the reverse, and we have got the Six of Cups. तो आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस हर्मिट मोड. वो कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं. ऐसा लगता है वो पास्ट मेमोरीज़ रिलीज़ करना चाहते हैं. वो बहुत पुरानी यादों में खोए हुए वो आज भी आपको याद करते. हो सकता है आप लोग अलग हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप में है. तो वो पुरानी बातों को रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से और वो आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं. वो अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं बिकॉज वी हैव गॉट द एस ऑफ वॉन्ड्स. बिकॉज देर इज़ नो पैशन. दे आर वेरी सैड ऑल्सो एंड उन्होंने काफ़ी एनालिसिस करी इसके बारे में. तो ऐसा लग रहा है जेमिनी कि ये पर्सन जो है आपके, दे आर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड पास्ट को लेकर के एंड उनको कुछ रिग्रेट्स है मे बी, या दे आर टायर्ड ऑल्सो. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन यू टू. Please give me the challenge between Gemini and their person. What is the challenge? What is the challenge? Please give me the challenge. The challenge is the Three of Pentacles. तो आप दोनों एक ऐसा लगता है कि अलग अलग पेजेस पे हैं
आप दोनों किसी कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ सकते। आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। स्टेबिलिटी को लेके आप लोगों में बातचीत भी नहीं हो रही है, एंड देयर इज़ नो लव लेफ्ट, ऐसा आप लोग को लगता है। एंड दिस इज योर चैलेंज। योर चैलेंज इज टू हाउ टू कोऑपरेट। आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करें, कॉमन ग्राउंड पे आओ, चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करें। सो प्लीज़ क्लैरिफाई द चैलेंज फॉर जेमिनी माय लव टीम। Please clarify the Three of Pentacles of the challenge for Gemini. Yeah, we have got the Two of Wands in the reverse, Two of Cups, and we have got the Knight of Pentacles. So आप लोगों के बीच में चीज़ें मूव ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि रिश्ता ऐसा लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और आप दोनों आप लोग अगर आप लोगों को सेपरेशन से आने की ज़रूरत है तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मूव ही नहीं कर रही हैं। दे आर वेरी स्लो, सो नथिंग इज़ हैपनिंग, नो वन इज़ टेकिंग एक्शन, थिंग्स आर सुपर स्लो। और इसीलिए दिस इज़ व्हाट योर चैलेंज इज़ कि आप लोग कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड हाउ टू कम बिफोर ईच अदर। दिस इज व्हाट इट इज़ टेलिंग मी। नाउ प्लीज़ टेल मी what is the outcome of this relationship, my love team? What is the outcome for Gemini in the next 15 days? What is the outcome? ओके, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाला है। लॉट्स ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट। जो चीज़ें अभी बहुत स्लो चल रही थी, बिल्कुल आपको लग रहा था ठहरी हुई हैं, मगर वो एक्चुअली चल रही हैं। चीज़ें बैकग्राउंड में तो चल रही हैं, बट दे आर वेरी स्लो। सो बट अभी स्पीड पकड़ने वाली हैं चीज़ें आने वाले 15 दिनों में, और आप लोगों में बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस आउटकम, द एट ऑफ वॉन्ड्स। Please clarify the outcome, which is the Eight of Wands for Gemini, my love team. There's lots and lots of communication coming in. So let's clarify the outcome. Yeah, we have got the Six of Wands in the reverse. We have got the Three of Pentacles, and we have got the Emperor. वेरी नाइस। तो ये आपके चैलेंज अभी आ रहा था, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगी कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। मगर ऐसा लग रहा है कि ये जो आप लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होगी वो फेल हो जाएगी, इन द सेंस कि शायद आप लोग आप लोग एक दूसरे के साथ कहना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे के साथ आई टू आई नहीं देख पा रहे हैं। आप लोगों के आप कुछ और चाहते हैं, आपके पार्टनर कुछ और चाहते हैं, और ये जो आप लोगों के बीच में मीटिंग या बातचीत होगी ये फेलियर में एंड होती दिख रही है। इसमें कोई विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जीत पा रहा है या इस सिचुएशन को सॉल्व कर पा रहा है। तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलते हुए दिख रहा है यहाँ पे रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू जेमिनी। व्हाट्स द एडवाइस? What's the advice for Gemini, my love team? We have got the Tower, we have got the Sun, and we have got the Four of Cups. So आपके लिए तो बहुत ही क्लियर है जेमिनी कि आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है, या कोई चीज़ ब्रेक हो रही है तो उसको ब्रेक होने दें। क्योंकि कोई चीज़ जो भी सॉलिड फाउंडेशन या सॉलिड ग्राउंड पे नहीं होती है वो टूटी जाती है। सो आपके लिए यही आपके लिए एडवाइस है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस, कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज, हर चीज़ चेंज हो जाती है। और विद द सन तो यह आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको डिसअपॉइंटमेंट में रहने की बजाय, या आपको लगता है कि आप सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप फेल हो चुके हैं और आप इसी पे फोकस्ड है, तो इस पे फोकस ना रहे। इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस रिलेशनशिप हैज़ सीरियस इश्यूज़। आप दोनों के बीच में सीरियस इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है या टूट रही है। सो अगर ऐसा हो रहा है सो लेट इट हैपन, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं भी होने देंगे तो भी ये डेस्टिनी के हाथ में है। ये दिस इज़ नॉट अबाउट यू, ये डेस्टिनी यूनिवर्स बीच में आ गई है, यूनिवर्स इज स्टेप्ड इन। आप दोनों के बीच में यूनिवर्स बीच में आ गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी, इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल।
So not everything is in our control, and not everything is in the control of human beings. So we have to leave it on destiny. So this is what I have for you, Gemini. Hope you got something from it, and see you next time. Bye bye.